हेलो एवरीवन। सो बीपीएससी 70th की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप देख रहे होगे नंबर ऑफ टोटल सीट्स जो है 1945 सीट्स जो हैं वो बीपीएससी सीसी की है, प्लस अगर आप देखोगे तो 12 सीटें जो हैं वो सीडीपीओ की हैं। ठीक है, टोटल सीडीपीओ की 12 सीटें हैं। तो नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है नो डाउट। क्योंकि अगर आप देखोगे स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे इस लेवल का लेवल 9 और लेवल 7 और 8 की एग्ज़ाम होती है, लेवल 7 और 9 की एग्ज़ाम होती है, वहाँ पे ऐसे सीट्स नहीं आती है। खास करके आपको स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है वो बहुत एक्सेप्शनल वैकेंसी है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसमें कुछ चीज़ें दी गई है जो मैं आपको बता देता हूँ। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मैंने ऑलरेडी जो चीज़ें पढ़ा रखी हैं अपने चैनल पे, आप लोग उसको यूज़ कर रहे होगे नो डाउट। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एस्पिरेंट्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी करते हैं। और एक सेगमेंट है करंट अफेयर का, आई दृष्टि घटना चक्र की करंट अफेयर की, तो वो ऑलरेडी मैंने जो लास्ट सेगमेंट में कराया था, वो नई वाली बुक जब अपडेट होगी 25-26 तारीख को आएगी, उसके बाद मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना, वो मैं ज़रूर कराऊंगा। और भी किसी टॉपिक्स पे बात अगर नहीं भी हो पाई तो इतना तो 100% श्योर है कि आई दृष्टि घटना चक्र मैं पूरी करा दूंगा। ठीक है, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट 1 ईयर की घटना चक्र ऑलरेडी अपलोडेड है आई दृष्टि की, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ विद स्टैटिक पोर्शन उसमें इनकलकेटेड है। साथ में ही आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री 1905 से 1947 तक पूरी कंप्लीट मिल जाएगी। उससे बाहर उस पोर्शन से क्वेश्चन नहीं मिलेगा घटना चक्र में। फिर उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी ऑलरेडी 18 आवर की वीडियो कंप्लीट विथ एक्सप्लेनेशन अपलोडेड है। साथ में ही आपको इंडियन पॉलिटी, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन वाली बुक से कंप्लीटेड है। ठीक है, आप देख सकते हो, उससे बेनिफिट ले सकते हो। अब इस वैकेंसी की बात कर लेते हैं। जो 70 ये संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता है उसमें अगर देखा जाए तो सीटें काफ़ी अच्छी हैं। बिहार प्रशासनिक सेवा देखा जाए, बिहार प्रशासनिक सेवा में टोटल सीटें 200 हैं। मैं कंप्लीट सीटें की बात बताऊंगा, मैं इसमें डिफरेंट जो रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन है वो नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, बिहार पुलिस सेवा को देख लो, उसमें आपको 136 पोस्ट हैं। अगर हम लोग बात करें तो आपको बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा, ये आपको 12 सीटें हैं। फिर बिहार कारा सेवा जो जेलर का पोस्ट होती है वो 3 सीटें हैं। बिहार वित्त सेवा फाइनेंशियल सर्विसेज में 168 सीटें हैं। फिर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में आपको टोटल जो है वो 11 पोस्ट हैं। अवर निर्वाचन सेवा में आपको टोटल 12 सीटें हैं। प्रशासन उप संवर्ग में आपको टोटल 50 सीटें हैं। फिर समाज कल्याण विभाग में, समाज कल्याण विभाग, ये सारी जो पोस्ट मैंने अभी तक आपको बताई है वो लेवल 9 की पोस्ट है। समाज कल्याण विभाग की बात कर ले उसमें आपको टोटल 12 सीटें देखने को मिलेंगी। समाज कल्याण विभाग बाल संरक्षण सेवा की अगर देखें तो 9 सीटें हो जाएंगी इसमें। और समाज कल्याण विभाग में दिव्यांगजन वालों की देखेंगे उसमें 9 सीटें हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आपको 6 सीटें देखने को मिलेंगी। और गन्ना उद्योग विभाग जो है उसमें आपको 1 सीटें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये सारी की सारी अभी लेवल 9 की पोस्ट है, कंप्लीट लेवल 9 की। इसमें बिहार पुलिस सेवा और प्रशासनिक सेवा में काफ़ी अच्छी सीटें हैं, ये एक्सेप्शनल सीटें हैं, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं आता है। ठीक है, फिर अगर आप देखोगे श्रम संसाधन विभाग में तो टोटल सीटें 14 हैं। फिर परिवहन विभाग में, योजना एवं विकास विभाग में 23। इसी तरीके से परिवहन विभाग में देखोगे, अब देखो यहाँ तक जो था वो लेवल 9 की पोस्ट थी, अब आगे जो होगा लेवल 7 की पोस्ट आएंगी। जैसे अगर आप देख लो तो परिवहन विभाग में टोटल 4 सीट्स हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग में 59 सीट्स हैं। ग्रामीण विकास विभाग में 393 पोस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट हैं इसमें, काफ़ी अच्छी पोस्ट भी है ये। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है वो 287 पोस्ट हैं। श्रम संसाधन विभाग में 67 पोस्ट हैं। फिर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में आपको 233 पोस्ट हैं। ठीक है, फिर अनुजाति व अनुजनजाति कल्याण विभाग में आपको 125 सीटें मिलेंगी। फिर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आपको 28 सीट्स मिलेंगी। टोटल सीट्स जो हैं वो 1945 हैं। क्लियर है, इसमें वुमेन की भी रिजर्वेशन में जो सीट्स होती हैं वो दे रखा है नीचे। अब देखा जाए एक बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समाज कल्याण विभाग जो सीडीपीओ कहते हैं उसकी लेवल 9 की पोस्ट है ये की है, और यहाँ पे टोटल सीट्स 12 हैं। ठीक है, तो ये आपको 1945 प्लस 12 सीट्स हैं, टोटल की टोटल सीटें देखने को मिलेंगी। अब देख लो, अगर आपकी एज फी लिमिट होती है, कुछ एज का भी कुछ क्लासिफिकेशन होता है। बहुत सारे पोस्ट में 20 साल में ही आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है मिनिमम एज की, किसी में 22 है, ये आप अपना देख लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें तो ये जो 70 की इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स की परीक्षा है उसमें आपको बेसिकली जो भी कंडीशंस हैं वो बताई गई है। आरक्षण का जो सेगमेंट होगा वो आप अपने अपने आरक्षण के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया हूँ। ठीक है, ये जो कोड्स हैं यूआर के लिए कोड 1 से लेकर कोड 7 तक, ईडब्ल्यूएस तक इसको सब क्लासीफाई किया गया है। साथ में ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे मान लो टोटल बायोमेट्रिक फीस जो होगी 200 होंगी, ये सब तो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपीज़ होंगी। और इसी के साथ साथ जो 150 लगता है सबका वो। ठीक है, हाँ, फिर आगे देख लेते हैं। जो इंटीग्रेटेड परीक्षा है उसमें
अनिवार्य विषय जो कंपलसरी पेपर्स हैं वो सामान्य हिंदी हो गया, जिसमें 100 अंक का मार्क्स होता है और इसमें आपको 30% लाना पड़ता है। फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 और फिर आपको निबंध होगा, ठीक है। इसी तरीके से सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए आपको और भी इस एग्ज़ाम के लिए नॉर्मल बीपीएससी के लिए आपको जो वैकल्पिक विषय है, जो ऑप्शनल पेपर है, वो 100 मार्क्स का होगा, लेकिन ये भी आपको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्लियर है? तो ये देख लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा उसी पेपर को अपने ऑप्शनल में रखिएगा जहां जिस पेपर को आप प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिल जाए उस पेपर से, ठीक है। चलिए, जैसे जियोग्राफी हो गया, जैसे पॉलिटी, जैसे हिस्ट्री हो गया, ये रख सकते हो आप, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से अगर आप सीडीपीओ की बात कर लोगे तो सीडीपीओ वाले पेपर में बहुत सारे कुछ कंपलसरी पेपर हैं, जैसे गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण, ठीक है। तो उसमें भी उसी तरीके का क्लासिफिकेशन, लेकिन इसमें ऑप्शनल का ही बहुत मेजर रोल होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर रही बात, हाँ, यहाँ पे जो मेन इन्फॉर्मेशन है, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है वो 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म होगा आपको 18/10 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समय कम ही मिला है, लेकिन ये टाइम सफिशिएंट होता है अगर आप अपने पेपर्स के साथ रेडी हैं तो। जिन्होंने अपने पेपर्स को अपडेट नहीं किया है, मेरे अकॉर्डिंग उनको कर लेना चाहिए। अभी थोड़ा सा टाइम है, तो आप अभी से अगर स्टांस लेते हो तो कर लोगे आराम से, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यूपीएससी काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती है इन चीज़ों को लेके। याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो चेक होता है डॉक्यूमेंट्स, उसमें उस वक्त वो काफ़ी इशू करती हैं। वैसे तो इनिशियली आपसे अपलोड करवा लेंगे, लेकिन फिर बाद में जो दिक्कत आती है तो फिर आप समझिएगा, ठीक है। चलिए, फिर अगर हम फिर ओटीआर तो पता ही होगा, ओटीआर करना पड़ेगा। फिर एप्लीकेशन में ओटीआर की डिमांड है। साथ में ही पेमेंट जो होगा ऑनलाइन कर सकते हो या ऑफलाइन कर सकते हो, दोनों। ऑनलाइन भी कर सकते हो, मेनली ऑनलाइन ही करते हैं सारे। चलिए, हेल्पलाइन नंबर देख लो, अगर कोई आपको डाउट्स होगा तो इस नंबर पर जाकर के पूछ सकते हो उनसे क्वेरी। हालांकि मोस्टली इसमें तो कोई डाउट होने की बात है नहीं, ठीक है। अब देखो कुछ ना, मतलब जैसे कि प्रशासनिक सेवा है, जैसे पुलिस प्रशासनिक सेवा है, उसमें ना आपके कुछ फिजिकल क्राइटेरियाज भी होते हैं। उसमें आपको अगर बिना जूते की ऊंचाई क्या होगी, फिर आप अगर आप ब्रीथ करते हो कंप्लीट पूरी सांस छोड़ने के बाद आपकी जो चेस्ट होती है उसकी क्या माप होगी, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस को अपने क्राइटेरिया से मैच कर लेना, और जिस क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करना, ठीक है। चलिए, फिर अगर हम लोग बात करें तो देख लो, हाइपरमेट्रोपिया पूछ दिया है, एग्जाम में भी पूछ देगा। मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो आप उसको भी तैयार कर सकते हो। ये भी आपको आई साइट्स को लेकर कहा गया, हालांकि उतना ज़्यादा वो टफ नहीं है मेडिकल, तो थोड़ा सा लेनियंसी है, आप इसको देख सकते हो। क्लियर है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट 67 बीपीएससी और 70 बीपीएससी, ठीक है। 67 इसलिए आया दिमाग में क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी सीटें थी, 800 सीटें थी, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा सीटें हैं, तो आपको देनी चाहिए एग्ज़ाम, अच्छे से देनी चाहिए। और साथ में ही टाइम भी कम है, ज़्यादा दिन है नहीं, 50-55 दिन है। जो मेरी तरफ से हेल्प हो पाएगा वो मैं ज़रूर करूँगा आपको। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी मेजर पोर्शंस को करा रखा है, बहुत सारे बीपीएससी में मैंने गाइडेंस भी बता रखा है कि किसको किस तरीके से प्रोसीड करते हैं। देखो, बात ये होती है ना कि मेजर जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो फैकल्टी हैं या फिर जो भी बताते हैं ना, उनका ये चीज़ बहुत ही कॉमन है कि वो हाउ टू डू दिस एंड हाउ टू डू दैट पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारा कंटेंट पढ़ा भी रखा है, तो आप उसको अगर तमीज़ से देखोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर तो मेरा सेगमेंट 100% अपडेट। देखो, बहुत सारे लोग पेड करंट अफेयर कराते हैं आज दृष्टि घटना चक्र की, और मैं इतना तो बता ही सकता हूँ कि जितनी ज़्यादा स्टैटिक फैक्ट्स मैं बता देता हूँ उतना साथ कम ही बताते होंगे, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है आपको। तो आप आराम से उसको देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। देखो, मैं एक चीज़ ये भी देखता हूँ कि लगभग लैक्स ऑफ व्यूअर्स हैं जो वो वीडियोज़ देखे हैं, 70% जो अनसब्सक्राइब व्यूअर्स हैं वो टाइम देख रहे हैं, ठीक है। मतलब मान लो अगर 40,000 व्यूज़ है, 40,000 आवर्स अगर व्यूज़ है किसी वीडियो पे, तो 25,000 आवर्स जो है वो नॉन सब्सक्राइबर्स के द्वारा देखा गया है। मतलब वो टाइम तो अच्छा स्पेंड कर रहे हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हाँ, देखो, मैं ये मानता हूँ कि आजकल जो हमारा सोसाइटी है, जो हमारा साइकोलॉजिकल जो फ्रेम है, उसमें हम लोग शॉर्ट्स और रील्स पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन अगर इन चीज़ों में मेहनत लगती है, तो अगर आप उसको बेनिफिट अगर आपको होती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिट दे रहा है और मुझे सब्सक्रिप्शन दिखेगा या फिर मुझे लगेगा हाँ मेरे मेहनत करने पर आपको बेनिफिट हो रहा है, तभी मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि 18 आवर्स की अगर मैं इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो बना दूँ और आपकी रिटेंशन बिल्कुल है ही नहीं। देखो, एक बात तो और भी है, कहने को दिखेगा कि 7 to 8 लाख फॉर्म्स डलेंगे, लेकिन उसमें से मुश्किल से ना बहुत से बहुत तो 1 लाख या 2 लाख, 1 से 2 लाख बच्चे जो होंगे सीरियस होंगे, ठीक है। वो रिटेंशन मैं देख लेता हूँ हर एक वीडियोज़ पे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है जिसमें काफ़ी चीज़ें मैंने बहुत सारी कंपोनेंट डाली हैं, उसको बहुत से बहुत 2 से 3 मिनट देख के फिर वो परेशान हो जाते हैं। और ये जो रिटेंशन कैपेबिलिटी है ना, वो ऐसा नहीं होता है, वो इस तरीके का कर्व होता है और वो धीरे धीरे करके फॉल करता है। और ये जो इस कोने पर आता है ना, उसी को इस चीज़ से बेनिफिट है, ठीक है। तो ये रहा, आपको जो भी आपको हेल्प चाहिए। अच्छा हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप ना मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @IAS PCS Simplified, ठीक है। आप टेलीग्राम पे मैसेज मत करना,
फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़, आप पीडीएफ की डिमांड मत करना। पीडीएफ आप बस थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करोगे तो आपको पीडीएफ जो होगी कंप्लीट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। कोई भी पीडीएफ होगी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप मुझे ISPC सिंप्लीफाइड पे टेलीग्राम, आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ही मैं इंस्टेंट जवाब दूंगा, मतलब ये जवाब मैं आपको इंस्टाग्राम पे ही दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे वहाँ पता चलता है, जो टेलीग्राम है वहाँ काफ़ी सारे मैसेज रहते हैं तो वो पता नहीं चलता है, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो अगर कोई जेन्यून डाउट है, कुछ आपको एजुकेशनल पर्पज से, या फिर अगर आप किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं बाद में, अभी के लिए इतना ही। BPSC 70 के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।